बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब बच्चों, आपके लिए मैसेज है। आपने वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसे सॉल्व करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम रिवाइज कर लें। पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, उसमें क्या होता है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स रिमेन्स अनचेंज बाय चेंजिंग द ऑर्डर। दो इंटीजर 6 और 5, इनका हम ऑर्डर चेंज कर दें। ऑर्डर का मतलब है तरतीब, 6 पहले 5 बाद में, 5 पहले 6 पहले लिख दें और ऐड करें तो आंसर सेम ही आएगा। तो लेकिन क्वेश्चन में आपसे डेफिनेशन अगर ना पूछी गई, सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए कहा गया हो, तो आपने क्या याद रखना है कि तरतीब चेंज होगी इनकी। अब उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स रिमेन्स अनचेंज बाय चेंजिंग द ऑर्डर। दो इंटीजर्स हैं, अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो उनका प्रोडक्ट जो है वह सेम होगा। यानी 6 पहले आ गया, 5 बाद में, 5 पहले या 6 बाद में, दरम्यान मल्टीप्लिकेशन होगी तो उनका आंसर 30 ही आएगा। यानी प्रोडक्ट उनका सेम आएगा, इधर सम सेम आएगा और दरम्यान में जब एडिशन की बात होगी तो दरम्यान प्लस आ जाएगा। जब मल्टीप्लिकेशन की बात होगी दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। अब मल्टीप्लिकेशन वाला भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपने सब याद रखना, आपने तरतीब चेंज करनी है। यानी क्वेश्चंस में अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा, आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं कि कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करें, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, तो आपने बस ये याद रखना तरतीब चेंज होगा। एडिशन वाला दरम्यान प्लस आ जाएगा, तरतीब चेंज करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन वाला अगर कम्यूटेटिव लॉ होगा, तरतीब चेंज करें दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। अब है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। एक इंटीजर को हम किसी ग्रुप के साथ इंटीजर्स के मल्टीप्लाई करते हैं, एडिड टुगेदर, और उस ग्रुप के अंदर जो नंबर्स हैं वो ऐड किए होते हैं। जैसे इस इंटीजर को हमने इस ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई किया है और ये ग्रुप के अंदर ये नंबर 2 ऐड हुए हुए हैं। इज सेम एज डूइंग ईच मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली, तो उसका आंसर वही आएगा अगर इस 10 को इसके साथ पहले सेपरेट मल्टीप्लाई कर लें, फिर इस 10 को 13 के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लें। देख लें, इधर से भी आंसर -200 ही आ रहा है, इधर से भी -200 ही आ रहा है अगर इस तरह कर रहे हैं, अगर इस तरह कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि सिर्फ आपको डेफिनेशन ना आती हो, तो आपने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, तो फिर क्या हम करेंगे, उसके लिए आपने ये याद रखना है कि 2 ब्रैकेट्स बनेंगी। देखिए, पहले -10 मल्टीप्लाई हुआ 7 प्लस 13 से, एक ब्रैकेट थी आपके पास। अब आपने -10 को पहले 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर -10 को इस 13 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारी 2 ब्रैकेट्स बन गई। ये देखें, -10 इस 7 के साथ मिलके ये ब्रैकेट बना रहा है, फिर में प्लस आ गया, फिर -10 इस 13 के साथ मिलकर अगली ब्रैकेट बना रहा है। यानी इसमें 2 ब्रैकेट्स बनेगी। आपको सिर्फ इतना याद हो तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। डेफिनेशन की आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेशन पूछी जाए फिर आपने डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन की हद तक आपने सब यही याद रखना है कि ब्रैकेट्स 2 आपने बना देने, पहले 1 होगी फिर 2 बना देंगे। अब हम 6 क्वेश्चन 3.2 का सॉल्व करते हैं। वेरीफाई कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर द फॉलोइंग होल नंबर्स। ये 2 नंबर दिए गए हैं, इनके लिए हमने कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो प्रूव करना है एडिशन का। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, ये तरतीब चेंज होती है। तो उसने कहा एडिशन के लिए तो हम दरम्यान में प्लस लगा देंगे और नंबर्स की तरतीब चेंज करेंगे, सिर्फ इसमें यही हमने करना। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्यूटेटिव लॉ के 29 एंड 39। कौन सा क्वेश्चन है, 6 का फर्स्ट पार्ट, 29 एंड 39। अब सबसे पहले इन 2 नंबर्स के बारे में हम लिखेंगे कौन सा लॉ है,
उसने हमें बताया था कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन भी लिख सकते हैं, ऑफ एडिशन भी लिख सकते हैं, बुक में जैसे लिखा हुआ वही लिख सकते हैं। बाय कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, पहले ये लिखेंगे बाय, ये अकॉर्डिंग टू भी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। तो आपको बताया था तरतीब चेंज हो जाए प्लस आ जाएगा, क्या है 29 प्लस 39 आएगा, और फिर इक्वालिटी डालेंगे 39 प्लस 29, ये लिख दिया। अब इनका क्या करेंगे हम, अब दरमियान में इधर हम लाइन लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, ये पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये जो इक्वालिटी से इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड है, इक्वालिटी से इस तरफ राइट हैंड साइड, यानी में राइट हैंड है, लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 29 प्लस 39। और 29 को 39 में जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 68। अब राइट हैंड साइड है 39 प्लस 29, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा 68। अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, एज लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये हमारी स्टेटमेंट जो है ये ठीक है। क्या मतलब, एज का मतलब होता है क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के बराबर आती है, सो इसलिए ये वाला जो है ये स्टेटमेंट ठीक है, यानी ये इसके बराबर है। अब हमने नीचे क्या लिखना है, हमने लिखना है हैंस कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन इज़ वेरीफाइड, वही हमें उसने वेरीफाई करने के लिए कहा था। हैंस उर्दू में से कहते हैं पास, या इस तरह जो भी कह दें, तो इसको हमने प्रूव कर दिया। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन is verified। is verified, hence commutative law under addition is verified। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, 348 एंड 289। 348 एंड 289। अब फिर वैसे ही बाय कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, बाय कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन 349 प्लस 289 इज इक्वल टू 289 प्लस 349। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे। पहले लाइन लगाएंगे दरमियान में, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 348 प्लस 289। इन दोनों को जब ऐड करते हैं 348 289 को 637 हमारे पास आता है, 637 आ जाएगा। फिर हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 289 प्लस 349। इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 637 ही आएगा।
अब हम क्या लिखेंगे, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। उसके बाद सो ये हमारी स्टेटमेंट ठीक है, इसको लिखना है 348 प्लस 289 इज इक्वल टू 289 प्लस 349। हैंस अब लिखेंगे हैंस कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन इज वेरीफाइड। हैंस कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन इज वेरीफाइड। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड है 828 and 215, 828 and 215, 828 and 215, 828 and 215। अब करेंगे बाय कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, बाय कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन 828 and 215, 828 plus 215 is equal to 215 plus 828। उसके बाद हम क्या करेंगे, दरम्यान में लाइन लगाएंगे इनके, लाइन लगा के इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 828 प्लस 215 और राइट हैंड साइड 215 प्लस 828। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 1043, 1043। इधर भी आ जाएगा 1043। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हमारी आ गई। एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, उसका लिखेंगे सो ये स्टेटमेंट लिख देंगे 828 प्लस 215 इज इक्वल टू 215 प्लस 828। हम चलेंगे हैंस कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन इज वेरीफाइड, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन इज वेरीफाइड। अब थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। थर्ड है उसका फोर्थ करते हैं। फोर्थ है 333 5 and 411, 411, 333 5 and 411 बाय कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन एडिशन 333 5 plus 411 is equal to 411 plus 333 5।
अब इसकी क्या करेंगे, दरम्यान में लाइन लगाएंगे। लाइन लगा के क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 333 5 प्लस 411, राइट हैंड साइड 411 प्लस 333 5। अब इन दोनों को हम जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 3746, 3746। इधर भी 3746 आएगा। अब क्या लिखेंगे हम, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद लिखेंगे 333 प्लस 411 इज इक्वल टू 411 प्लस 333 लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे हैंस कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन इज वेरीफाइड। वेरीफाइड। अब 7 क्वेश्चन है वेरीफाई, हमने इसको वेरीफाई करना और इनको प्रूव करना। अब ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसे सॉल्व करते हैं। -5 इंटू -7 इंटू 8 इज इक्वल टू -5 इंटू -7 इंटू 8। ये हमारा क्वेश्चन है और पहले हम इसके दरम्यान लाइन लगा लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड को प्रूव करने के लिए। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड अब हम लिखेंगे इसकी -5 इंटू -7 इंटू 8। अब देखें, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब 7 8 का क्या होता है 56, और 56 देखें ये माइनस वाला नंबर है और ये प्लस वाला, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा, -56 आएगा, -56। अब -56 को 5 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 280। ये भी माइनस है, ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा और 280 आ जाएगा। तो प्लस लिखे ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस हमने लिख रहे हैं। अब दूसरी साइड पे देखें, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 7 का क्या होता है, राइट हैंड साइड पहले हम नोट कर लें, पहले हम राइट हैंड साइड को नीचे उतार लेते हैं। ये करेंगे -5 इंटू -7 इंटू 8। अब हम लाइन लगाएंगे, 5 7 35 और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, 35 इंटू 8 आ जाएगा ये। तो 35 8 जो होता है वो भी 280 ही होता है, 280। तो हमारी दोनों साइड बराबर आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, so
स्टेटमेंट लिखें -5 इंटू -7 इंटू 8 इज इक्वल टू -5 इंटू -7 इंटू 8। ये हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट इसी का करते हैं 7 का। सेकंड पार्ट है, अब इसको सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। पहले स्टेटमेंट हम नीचे उतारेंगे। -9 इंटू -10 इंटू -7। अब दरम्यान में लाइन लगाएंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -9 इंटू -10 इंटू -7। अब -9 और ये ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। 10 7 का क्या होता है 70, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, तो 70 आ जाएगा। 70 को 9 से मल्टीप्लाई, पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई का माइनस बनेगी, और 70 जो है 9 से मल्टीप्लाई होगा 630 बन जाएगा, -630। और इसी तरह इधर हम देखते हैं, इधर भी पहले राइट हैंड साइड हम उतार लेते हैं। राइट हैंड साइड -9 इंटू -10 इंटू -7, और ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो 9 10 90 आएगा, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो 90 लिख देंगे इंटू -70। और 90 को प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस आएगा, और 90 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 630 आ जाएगा। दोनों साइड 630 के इक्वल आ गई हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। अब हम लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये हमारी स्टेटमेंट जो है ठीक है, प्रूव हो गई है। -7 इज इक्वल टू -9 -10 इज इक्वल टू 10 इंटू -7। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा 8th क्वेश्चन है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने प्रूव करना है। इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है, ये देखें, ये इधर ब्रैकेट्स लगेंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इधर ब्रैकेट्स लगती हैं। पहले एक ब्रैकेट होती है, बाद में 2 ब्रैकेट्स हो जाती हैं। अब 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करना है। ये लिखा हुआ जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। जैसे आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पहले ये एक ब्रैकेट होती है, फिर एक इधर बन जाती है इसकी, एक इस नंबर की इसके साथ ब्रैकेट बना लेते हैं, एक इस नंबर की इसके साथ ब्रैकेट बना लेते हैं, दराने प्लस आ जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही हमने लिखा हुआ है। अब इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बनाएंगे। अब मैं कोशिश करूँगी जो मैंने क्वेश्चन सारे ही क्वेश्चन जो हैं एक ही फॉर्मेट में मैं करवाती होती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि बच्चों को आसानी हो जाती है। अब ये नहीं कि एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक फॉर्मेट में दूसरी का दूसरे, अब ये वाले क्वेश्चन कई तरीक़ों से हो रहे हैं जो वेरीफाई वाले, लेकिन मैं आपको जब भी क्वेश्चन करवाऊँगी किसी भी एक्सरसाइज का हो वो एक ही फॉर्मेट में करवाऊँगी। अब चेंज करने से फॉर्मेट बार बार बच्चे डबल माइंडेड हो जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें याद ही नहीं रहता क्या करना क्या नहीं, मुश्किल होती है उन्हें क्वेश्चन करने में। लेफ्ट हैंड साइड 7 इंटू 8 प्लस 9, और राइट हैंड साइड है इसकी 7 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 9। अब देखिए, अब हमने कौन सा, पहले हमने सॉल्व करनी है ब्रैकेट।
ब्रैकेट देखें, ब्रैकेट में क्या आएगा, 7 आ जाएगा और 8 और 9 होते हैं 17। 7 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 119। अब इधर देखते हैं, इधर भी पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी। अभी ब्रैकेट में क्या है, 7 8 ज़ा 56 और प्लस 7 9 ज़ा 63। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी 119 ही आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, अब हम एज लेफ्ट हैंड देखें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। अब लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लिखेंगे, भाई स्टेटमेंट लिख लेंगे 8 + 9 इज इक्वल टू 7 × 8 + 7 × 9। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, हैंस कौन सा लॉ हमने वेरीफाई करना था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हैंस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज वेरीफाइड। हैंस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज वेरीफाइड। अब नेक्स्ट इसका 8th क्वेश्चन का पार्ट है, वो करते हैं। अब क्वेश्चन को हम नीचे उतारेंगे। 10 × 30 - 20 इज इक्वल टू 10 × 30 - 10 × 20। अब ये देखें, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। पहले एक ब्रैकेट थे, अब दो बन गए। पहले 10 की 30 के साथ एक ब्रैकेट बना ली, फिर 10 की 20 के साथ ब्रैकेट बना ली, दरम्यान में माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे दरम्यान में प्लस था तो इधर प्लस आ गया। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 10 × 30 - 20, right hand side equal to 10 × 30 - 10 × 20। 10 × 30 में से 20 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएंगे। 10 10 ज़ा 100, इधर देखते हैं 10 3 ज़ा 300, 30 ज़ा और 200 आ जाएगा। फिर 300 में 200 माइनस करें तो 100 आ जाएगा। दोनों साइड्स का आंसर सेम आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये जो है ये प्रूव हो गया। Hence distributive law is proved। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, अगर आपको 3 नंबर दिए होते और कहा होता डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करें तो हम लिखते इधर इसके बाद बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन लिख के ये हमें स्टेटमेंट खुद लिखनी थी। इधर भी ऐसे ही बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन लिख के ये स्टेटमेंट खुद लिखनी थी। आपसे मसलन कहा होता 10 है
30 और -20 है, इनके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करें। यहाँ का होता है 7, 8 और 9 के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करें। तो फिर हमने यहाँ पे लाइन लिखनी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे लिखना था, यहाँ भी लिखना था। फिर हमने ये स्टेटमेंट खुद बनानी थी, लेकिन यहाँ पे पहले ही बनी हुई थी, इसलिए हमने वो लाइन नहीं लिखी, वैसे ही हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं 9th क्वेश्चन। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ 194। दो इंटीजर्स का सम जो है वो 194 है। वन ऑफ देम इज़ -28। उनमें से एक अगर -28 हो, फाइंड द अदर इंटीजर, तो दूसरा इंटीजर मालूम करें। ये क्वेश्चन ऐसे है जैसे आपके पास कोई कहे दो इंटीजर उनका सम 5 है, उनमें से एक इंटीजर जो है वो 3 है, तो दूसरा मालूम करें। तो आप क्या करेंगे, ये दूसरा इंटीजर उसे सम में से माइनस कर देंगे तो दूसरा इंटीजर आ जाएगा, यानी जो उनका सम है उनमें से ये वाला इंटीजर माइनस करेंगे, फिर दूसरा इंटीजर आ जाए। इसी तरह इस क्वेश्चन को करेंगे। अब 9th क्वेश्चन लिखते हैं। सम ऑफ इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर लिखते हैं या इंटीजर लिखते हैं, सम ऑफ इंटीजर लिख देते हैं। सम ऑफ इंटीजर्स का सम क्या है हमारे पास 194 है, और वन इंटीजर क्या है, वन इंटीजर जो है उनमें से वो हमें दिया हुआ है वो है 28 नहीं है बल्कि -28 है। तो अदर इंटीजर कैसे निकालेंगे, अदर इंटीजर के लिए सम में से माइनस करेंगे। 194 माइनस 28, 194 लिखेंगे। अब ब्रैकेट जब ख़त्म करेंगे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा 28। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 222। तो 222 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप लंबा करना चाहें, अदर इंटीजर इज़ 222, तो इतना भी सफिशेंट है, जितना लिख लिया बस ठीक है। अब सॉल्व करते हैं 10th क्वेश्चन। राबिया आस्क्ड हर मदर टू होल्ड हर सेविंग। राबिया ने अपनी अम्मी से कहा कि उसकी जो बचत है रख ले, यानी जो उसने पैसे जमा किए हुए हैं रख ले। एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई हर सेविंग वाज ₹100। जो जुलाई के शुरू में उसकी सेविंग थी 100 रुपीज़ थी। एट द एंड ऑफ जुलाई शी एडेड ₹250 मोर इन हर सेविंग। तो जुलाई के एंड पे उसने अपनी सेविंग में 250 रुपीज़ ऐड किए। इन द मंथ ऑफ अगस्त के मंथ में शी बोरोड ₹185। अगस्त के मंथ में उसने उधार लिए 185, अपनी अम्मी से लिए होंगे ज़ाहिर है, टू स्पेंड खर्चने के लिए। व्हाट इज़ द रिमेनिंग और ओड अमाउंट। अब आप क्या होगी बचने वाली रकम या उसकी रकम, यानी राबिया की रकम, ये हमने मालूम करनी है। अब ये क्वेश्चन है 10। इसमें हम वर्डिंग कई तरीक़ों से लिख सकते हैं, मुस्लिम डिफरेंट आपने बुक्स में गाइड्स वगैरह वर्डिंग देखी होगी, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं बुक वाली वर्डिंग ही लिखूं ताकि बच्चों को लिखने में आसानी हो। तो आपकी बुक की पहली लाइन क्या है, राबिया आस्क्ड हर मदर टू होल्ड हर सेविंग एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई हर सेविंग वाज। तो इसमें क्या लिखेंगे, एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई, सिर्फ एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई हर सेविंग, एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई हर सेविंग, ये लाइन ही हम लिख देते हैं। हर सेविंग की जगह से ज़ाहिर है पहली बार तो उसका नाम लिखना पड़ेगा। एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई राबिया सेविंग, इसकी जगह सेविंग ऑफ राबिया एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर वही मसला हो जाएगा। आपको बुक वाली वर्डिंग तो आप देख के लिख सकते हैं, लेकिन बाकी वर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा पेपर में, फिर आप वहाँ जाके परेशान हो जाएंगे। एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई राबिया सेविंग, एट द
स्टार्ट ऑफ जुलाई राबिया सेविंग। कितनी है राबिया की सेविंग? 100 रुपीज़ 100 लिख लिया हमने। अब उसके बाद है क्या लिखेंगे? एट द एंड ऑफ जुलाई शी एडिड। अब अगली लाइन है इसके आगे, एट द एंड ऑफ जुलाई शी एडिड, ये लिख लेते हैं। द मनी गिवन बाय राबिया टू हर मदर एट द एंड ऑफ जुलाई, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर मसला होगा आपको लिखने में, इसलिए मैं बुक वाली वर्डिंग लिख गई। एट द एंड ऑफ जुलाई शी एडिड। जुलाई के एंड पे उसने कितने पैसे दिए हैं अपनी मदर को? 250। अब देखिए, जो वो पैसे इंसान जमा करता है, आपको मैंने शुरू में भी बताया था, वो उनको पॉजिटिव रुपीज़ कहते हैं, जो खर्च लेता है उन्हें नेगेटिव रुपीज़ कहते हैं। तो उसने जो दिए हैं अपनी मम्मा को वो होंगे +250, बल्कि रुपीज़ लिखेंगे शुरू में और फिर प्लस लेंगे, +250 रुपीज़। और इसके बाद उसने क्या किया है? इन द मंथ ऑफ अगस्त शी बोरोड 185 टू स्पेंड। खर्चने के लिए लिए हैं, जाहिर है जो खर्चे गए वो तो ख़त्म हो गए, उन्हें नेगेटिव रुपीज़ कहते हैं। इन द मंथ ऑफ अगस्त शी बोरोड 185। इन द मंथ ऑफ इन अगस्त लिख देते हैं, बहुत लंबा हो जाता है। इन अगस्त शी बोरोड कितने उसने बोरो किए हैं? 185। अब इनके साथ ये -185 होंगे। अब उसके बाद एंड पे उसने हमसे क्या पूछा है? उसकी रिमेनिंग अमाउंट या ओड अमाउंट। हम ओड अमाउंट लिख देते हैं। ओड अमाउंट यानी जो उसकी अपनी अमाउंट उसके पास है, क्या है? अब जो उसके 100 रुपीज़ हैं टोटल, वो भी +100 रुपीज़ ही होंगे। +100 हो गए, ये 250 भी प्लस थे, ये +100 +250 हो गए, और ये जो उसने बोरो किए हैं ये -185 हो गए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 350 बन जाएंगे। -185, 350 में से -185 हम जब माइनस करते हैं तो 165 आएगा, रुपीज़ 165। ये भी प्लस है, ये भी प्लस रुपीज़ हैं, ये माइनस रुपीज़ हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके एंड पे अगर हमें लाइन लिखनी है, व्हाट इज़ द रिमेनिंग ओल्ड मनी, वो इसमें लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओल्ड मनी या रिमेनिंग मनी ही उन्होंने मांग लिया, बस इतना सफिशेंट है। अब 11 क्वेश्चन देखें। ऑन संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह द टेम्परेचर ऑफ फैसलाबाद सिटी वाज 45 डिग्री सी। संडे की सुबह फैसलाबाद शहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सी था। इट ड्रॉप्ड 3 डिग्री सी पर आवर, हर घंटे वो 3 डिग्री सी गिरता रहा। गिरता का मतलब कि 0 से नीचे जाता रहा, तो 0 से नीचे जो टेम्परेचर जाता है वो माइनस टेम्परेचर होता है। ड्यू टू वेदर कंडीशन, मौसम की हालात की वजह से। व्हाट वाज द टोटल चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटों के बाद टेम्परेचर में क्या चेंज आएगी, यानी क्या टेम्परेचर हो जाएगा। 11 है टेम्परेचर ऑन संडे मॉर्निंग, लिखेंगे टेम्परेचर ऑन संडे
मॉर्निंग, मॉर्निंग कैपिटल लिख दिया, ऐसे आपको स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी सकते हैं, मैथ में इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब संडे मॉर्निंग में आपका है 45 डिग्री सी, 45 डिग्री सी टेम्परेचर है, जाहिर 0 से ऊपर होगा से 45। उसके बाद जो लिखेंगे, क्या लिखें, ड्रॉप टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद कितना टेम्परेचर गिरा है, वो लिखते हैं ड्रॉप्ड टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद कितना टेम्परेचर गिरा है, -3 डिग्री सी। और हमने कितने घंटों के बाद बताना है, 5 आवर्स के बाद, ड्रॉप टेम्परेचर आफ्टर 5 आवर्स, ड्रॉप्ड टेम्परेचर आफ्टर 5 आवर्स। अब 1 घंटे के बाद इतना टेम्परेचर, तो 5 आवर्स के बाद क्या होगा, 5 आवर्स के बाद कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -30 डिग्री सी इंटू 5 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, माइनस है -15 हो जाएगा, ये प्लस वाला नंबर है, माइनस वाला तो -15 डिग्री सी। अब टोटल चेंज इन टेम्परेचर हमने बतानी है, टोटल चेंज इन टेम्परेचर, इन टेम्परेचर, जाहिर है टोटल टेम्परेचर में से ये माइनस हो जाएगा, 45 डिग्री सी में से -15 हम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री सी, 30 डिग्री सी। अब ये हमारी एक्सरसाइज जो है 3.2 के 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो क्वेश्चंस हैं कंप्लीट हो गए हैं। Students, please click the video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. Allah Hafiz.